तो दोस्तों आज हो गया 29 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी अवतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी नेतृत्व से कहा है कि उन्हें फैसले लेने की आज़ादी दी जाए, नहीं तो वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के राज्य इकाइयों के प्रमुख कांग्रेस के मापदंडों और संविधानों के दायरे में रहकर फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि अगर राज्य इकाई के प्रमुख फैसले नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको बता दें कि सिद्धू ने पहले कहा कि कांग्रेस आलाकमान को उन्हें फैसले करने की आज़ादी देनी चाहिए और वो सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस राज्य की सत्ता में अगले 20 साल बनी रहे। उनका कहना है कि उन्होंने इसको लेकर रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने अमृतसर में एक सभा में कहा है कि पार्टी आलाकमान को निर्णय लेने की आज़ादी देनी चाहिए, अन्यथा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कोयला तस्करी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की तरफ से समन भेजे जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार जब राजनीति में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती तो वो एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली की बीजेपी सरकार जब राजनीति में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती तो वो एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हमें छोड़कर गए थे लेकिन अब वो लौट आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका घर यहीं है। आपको बता दें कि टीएमसी चीफ ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग समेत सभी आयोग राजनीतिक हो गए हैं। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से पहले सपा सरकार में राजस्व मंत्री रहे अंबिका चौधरी एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अंबिका चौधरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा की सदस्यता दिलाते हुए घर वापसी कराई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के थिंक टेक माने जाने वाले अंबिका चौधरी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अब अंबिका चौधरी सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए यूपी चुनाव से पहले साइकिल पर सवार हो गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी सपा में शामिल होते हुए भावुक हो गए और रोने लगे। सपा में फिर से शामिल होते ही अंबिका चौधरी ने कहा कि सपा ज्वाइन करना मेरे लिए पुनर्जन्म की तरह है। इसके आगे अंबिका चौधरी ने कहा कि साल 2022 विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी, यही उद्देश्य है और हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर लोगों से पूछा है कि आपकी आय कितनी बढ़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोगों से ये सवाल किया है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बीजेपी के राजनीतिक चंदे में 50% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि इसके चलते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कोविड-19 के टीकों और घटती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी की आय तो 50% बढ़ गई और आपकी कितनी बढ़ी। वहीं राहुल गांधी के इस सवाल पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की योजना पर काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करने और सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में वंचित वर्गों को मिले आरक्षण को खत्म करने की एक दीर्घकालिक भयावह योजना है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है। अगर केंद्र सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती तो दशकों की मेहनत से बनाई गई संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेचकर राष्ट्र को नुकसान क्यों कर रही है। छठी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पिछले 20 वर्षों से $3 अरब खर्च करने के बाद भी भारत बदली सूरत में पूरी तरह मार्जिनाइज हो गया है। ओवैसी ने इशारों में कहा कि अफगानिस्तान तालिबान के मुद्दे पर अमेरिका ने भी भारत को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि जलमे खलीलजाद ने हमसे बात नहीं की, बिल्कुल आकर यहाँ कहते हैं और जयशंकर साहब संसद में कहते कि भारत अमेरिका सेम पेज पर है। अब उनको डी-डेजिग्नेट करना पड़ेगा तो भारत सरकार अगर आएगा तो करेगी नहीं करेगी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप मोदी सरकार की तर्जुमानी कर रहे हैं। अरे बात तो सही है ना प्रसाद साहब, आप जब कह रहे हैं तो हम तो वही पूछना चाह रहे हैं। ये तालिबान के कई लीडर्स जो है उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस है, उनको डी-डेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो क्या चीन करेगा? भारत तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी फिलवक्त चेयरमैन है। और फिर सुनिए, दोहा में हमने उनसे एक हेलो हाई किया, पूरी तरह नहीं किया। 2020 में हमने एक अनऑफिशियल एजेंसी से उनसे बातचीत की। यही तो हम जानना चाह रहे कि आपकी क्या पॉलिसी है।
आपने प्रधानमंत्री ने, सुनिए, प्रधानमंत्री ने काबुल जाकर आपके चैनल पर दिखाया गया कि गनी के साथ आपने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया और भारत के प्रधानमंत्री ने स्पीच भी दी। वो पार्लियामेंट में अब क्या होगा? 700 करोड़ की पार्लियामेंट है। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने रिकंस्ट्रक्शन में किया अफगानिस्तान में। वो $3 बिलियन का क्या है? क्या हुआ? क्या देश जाना नहीं चाहेगा? सलामा डैम हमने बनाया, वहां के बच्चों को स्कॉलरशिप दी, छाबार पोर्ट का मामला है, ये तो सब सुनना पड़ेगा ना। उत्तर प्रदेश का जल जीवन मिशन का घोटाला एनआरएचएम से बड़ा एक महा घोटाला है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। लेकिन आज मेरे आरोपों की पुष्टि जल निगम के एक अधिशासी अभियंता के द्वारा की जा रही है, और जो चिट्ठी मेरे हाथ लगी है ये मेरे आरोपों की पुष्टि करती है। ये चिट्ठी ये बताती है कि जो महा घोटाले का आरोप मैंने सरकार के ऊपर साक्ष्यों सहित, कागजों सहित लगाया है, वो पूरी तरह से सच है। और ये चिट्ठी क्या कह रही है? ये निर्दोष कुमार जौहरी जी हैं, अधिशासी अभियंता हैं। निर्दोष कुमार जौहरी ये अधिशासी अभियंता हैं कन्नौज जल निगम के, और ये अधिशासी अभियंता महोदय कह रहे हैं कि कानपुर मंडल में जल निगम के द्वारा जो स्वीकृत दरें हैं, उन दरों से 30 से 40% अधिक दरों पर जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है। 30 से 40% अधिक दरों पर जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है। और ये आगे भी लिख रहे हैं कि इनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि ये बढ़ी हुई दरें वो स्वीकृत करें। इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि आप घोटालों की, महाघोटालों की जांच कराने के बजाय, आज मैंने देखा विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य आनंद सिंह भदौरिया, माननीय सदस्य संजय लाठर, माननीय सदस्य राजेश यादव जी ने जब ये मामला उठाया तो माननीय मंत्री जी बौखला गए। वो कह रहे हैं जिसकी मां ने दूध पिलाया है। अरे अपने महाघोटाले पर जवाब दीजिए, किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है, जांचने की कोशिश मत कीजिए मंत्री जी। BSNL एंड MTNL के टावर्स, वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग, 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाई और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है? कहने की जरूरत नहीं है। माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स 21,000 करोड़ सॉरी, 25 एयरपोर्ट्स। किसको जा रहा है आपको मालूम?